नमस्कार, आप दिख रहे हैं भारत की सच। बैलेट पेपर ये शब्द सुनते ही आखिर कुछ लोगों के चेहरे का रंग क्यों बदल जा रहा है, क्यों अचानक बहस तेज हो जा रही है और क्यों सत्ता के गलियारों में हलचल मच जा रही है। क्या ये सिर्फ एक चुनावी तरीका है या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा खेल। कहानी शुरू होती है पंजाब से, जहां स्थानीय निकाय चुनाव का ऐलान होता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी एक फैसला आता है। इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, ना कि ईवीएम से। और बस यही से शुरू होता है असली ड्रामा। जैसे ही ये खबर बाहर आती है, सियासत में हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि बैलेट पेपर का वोटिंग में कोई भी धोखाधड़ी नहीं होती है। यही बात पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव लगातार चिल्लाते हुए बोल रहे हैं कि ईवीएम को हटाओ, बैलेट पेपर का इस्तेमाल करो, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा और जो सत्ता मजबूत रहेगा उसकी सरकार बन सकती है। और इसी में देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से क्या प्रक्रिया आ रही है, तो देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से मांग उठ रही है कि चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएं, जबकि विपक्ष लगातार हमलावर है कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल करो। और बीजेपी यही सवाल कर रही है कि ईवीएम चाहिए, जब हमेशा कहा जाता है कि चुनाव आयोग जो फैसला करे वो मंजूर। तो फिर इसमें इतना विरोध क्यों करना है, क्या वजह है इसमें विरोध करने का। बैलेट पेपर से ही इतना डर महसूस क्यों हो रहा है, क्यों सिर्फ तकनीकी सुविधा का मुद्दा है या इसके पीछे कुछ और। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर फैसला लिया है कि इस बार पारंपरिक तरीके यानी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इसे सीधे सीधे साजिश बताना शुरू कर दिया है। आरोप लगाने की कोशिश कर रही है सरकार और चुनाव अधिकारी मिलकर चुनाव में गड़बड़ी कराना चाहते हैं। अब सोचिए, एक तरफ कहा जाता है कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, तो दूसरी तरफ बैलेट पेपर को ही संदिग्ध बनाया जा रहा है। आखिर सच क्या है, जनता भी अब सवाल पूछ रही है। अगर ईवीएम इतनी भी भरोसेमंद है तो बैलेट पेपर से डर कैसा, और अगर बैलेट पेपर गलत है तो पहले इतने सालों तक इसी से चुनाव क्यों होते रहे। ये बहस अब सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे देश में फैल चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आखिर ईवीएम के साथ इतना गहरा लगाव क्यों। याद कीजिए, एक समय ऐसा भी था जब इसी ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे थे। बड़े बड़े नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन अब वही लोग इसके सबसे बड़े समर्थक बन चुके हैं। तो क्या बदला है सिस्टम या सोच। कहानी यही खत्म नहीं होती है, असली सवाल तो अभी बाकी है। अब जरा इस पूरे खेल को थोड़ा और गहराई से समझिए। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की पकड़ हमेशा कमजोर रही है। यहाँ जीत हासिल करना आसान नहीं रहा। ऐसे में हर चुनाव एक बड़ी चुनौती बन जाती है, और जब चुनौती बड़ी हो तो राजनीति भी बदलती है। जैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव की बात आई, बीजेपी के नेताओं ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है, डेलीगेशन शुरू कर दिया है। डेलीगेशन से लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच चुके हैं। साफ कहा गया है चुनाव ईवीएम से ही कराओ। लेकिन क्यों, क्या ये सिर्फ सुविधा का मामला है या जीत हार की दूसरी तरफ आरोप ये भी लग रहे हैं कि बैलेट पेपर के जरिए गड़बड़ी की जा सकती है, वोटों की गिनती में खेल हो सकता है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना बिल्कुल खत्म है। जनता अब दोनों पक्षों को देख रही है, सुन रही है और समझने की भी कोशिश कर रही है कि आखिर सच क्या है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उस बहस को जिंदा कर दिया है जो शायद कभी खत्म ही नहीं हुई। ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर
कुछ लोग कहते हैं तकनीकी पर भरोसा होना चाहिए, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि पारंपरिक तरीका ज़्यादा पारदर्शी है। लेकिन असली मुद्दा क्या है? मुद्दा है भरोसा चुनाव पर, भरोसा सिस्टम पर, भरोसा और सबसे जरूरी लोकतंत्र पर। भरोसा अगर भरोसा डगमगाया तो भाई सवाल उठना तय है, और जब सवाल उठते हैं तो जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। आज पंजाब में जो हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की लोकतंत्र की तस्वीर दिखा रहा है। क्या चुनाव का तरीका तय करेगा जीत या हार का? फिर जनता का फैसला ही आखिर सच होगा? ये सवाल अब हर नागरिक के मन में है, और शायद इसी सवाल में छुपा है वो सच जिससे कुछ लोग डरते हैं और कुछ लोग जानते हैं। क्योंकि आखिर में ये चुनाव सिर्फ मशीन या कागज से नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं भरोसे से, और अगर भरोसा ही हार गया तो लोकतंत्र भी हार जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो आपको देखने में कौन सी उपकरण अच्छी है, या ईवीएम मशीन या बैलेट पेपर? आप सब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने अपने राज्य का नाम लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।